एक खास अवसर पर आया हूँ। जैसा मैंने कहा कि अभी तक अपने लिए आता था, आज पहली बार इन 10 सालों में अपनों के लिए आया हूँ। पर ये वादा मैंने आप लोगों से किया था कि किसी भी परिस्थिति में मैं जमुई को नहीं छोड़ूंगा। ये वादा मैंने आप लोगों से किया था कि जमुई में एक युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा और इस वादे को पूरा करूंगा। और यही सबसे बड़ा कारण रहा। आज मैं अपने परिवार के सदस्य, अपने जीजा जी को लेकर आया हूं। अगर मैं पार्टी के किसी भी और सदस्य को लाता, कोई भी और नेता होता, तो वो संभवतः नेता ही रहता। पर मेरे परिवार का होने के नाते ये चिराग पासवान की तरह ही एक नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर काम करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता। इसका विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता। और इनसे जो मेरा रिश्ता है, वो रिश्ता इस बात को और पुख्ता करता है कि जितनी उपस्थिति इनकी जमुई में रहेगी, उतनी ही हाजिरी चिराग पासवान की भी आप लोगों के बीच में रहेगी। साथियों, यकीनन ये मेरे लिए एक कठिन फैसला था। इस निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं था। मैं दो बार मैं दोहरी कश्मकश में फंसा हुआ था, जहां एक तरफ अपने पिता की कर्मभूमि, मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का उत्तरदायित्व मुझ पर था, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्मभूमि जमुई, आप लोगों से जो पिछले 10 सालों में मेरा रिश्ता जुड़ा, जो लगाव हुआ, उसको मैं किसके हाथों में सौंपूं, ये भी मेरे लिए एक बड़ी दुविधा का विषय था। बहरहाल, इसीलिए ये निर्णय मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा लिया गया कि जहां एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को संभालने जाऊंगा, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्मभूमि को निभाने, मेरी कर्मभूमि को संभालने मेरे परिवार का ही कोई यहाँ पर आए। और ऐसे में मेरी बहन और मेरे जीजा जी, मेरी बहन जो खुद मेरे ही पिता का अंश है, हम दोनों एक ही शरीर के 2 अंग हैं। ऐसे में मेरी बहन से बेहतर और कौन हो सकता है, मेरे जीजा जी से बेहतर और कौन हो सकता है, जो बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करे। और पुनः ये भी विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि इन 10 सालों में चिराग पासवान ने जो कुछ किया, मैं जानता हूं कई कार्य हुए हैं, कई अधूरे हैं और अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। पर हाँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास की राह पर जमुई पहले नंबर पर है। मुझे याद है 2014 में जब मैं आया था, तो उस वक्त नीति आयोग की रिपोर्ट में हम लोग 99वें पायदान पर थे। उसके बाद 2019 में जब आप लोग के बीच आया, तो 99वें पायदान से हम लोग आकांक्षी जिले देश भर के जितने हैं, वो किस गति से विकास कर रहे हैं, उस गति में हम लोग 9वें पायदान पर आए। और आज गर्व होता है मुझे ये कहने पर कि 2019 से 2024 आते आते अभी महीना भर पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें देश भर के आकांक्षी जिलों में जमुई पहले नंबर पर है। इस गति से जमुई विकास के कार्यों में आगे बढ़ा। रेलवे परियोजना की बात हो 3000 करोड़ की, या यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, क्या देश भर में जब हमारे प्रधानमंत्री ने मात्र 5 मेडिकल कॉलेज देने की बात की, उन 5 मेडिकल कॉलेज में से 1 मेडिकल कॉलेज हमारे जमुई में खुलने जा रहा है। ये तमाम ऐसे कार्य हैं जो हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर। पर मैं अभी भी जानता हूँ कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बाकी है, और उन्हीं कार्यों को मैं खुद अपनी देखरेख में, अपने संरक्षण में पूरा कर सकूं। विधि व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी हमारे समय में थी। ऐसे में जरूरी था कि कोई परिवार का सदस्य यहाँ पर आए। और ऐसे में जब ये जिक्र मैंने हमारे जीजा जी से किया, अपनी बहन से भी किया, और हमारी बहन थोड़ा हिचकिचाती है सार्वजनिक मंचों पर आने से।
ऐसे में ये फैसला लिया गया कि यहाँ से आने वाले दिनों में, और मैं इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, हमारे साथी वरिष्ठ नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिस तरीके से सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिला इस गठबंधन में, जिस तरीके से जमुई लोकसभा को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था। और ये पुनः मैं दोहराता हूं, शुरू में भी मैंने कहा था ये भ्रम फैलाया जाता था